The Manipur government has imposed curfew in several districts. और देखते ही गोली मारने का सरकारी आदेश। Rapid action forces, paramilitary forces, all of them are on ground. पिछले 3-4 दिन से भयानक हिंसा हो रही, इंटरनेट बंद, सेना तैनात। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। घाटी के आसपास के पहाड़ी जिलों से भी उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग की खबर आई। एक गुट जो है वो जनजातियों का है और दूसरा गुट जो है वो एक कम्युनिटी है जिसे मैतेई कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ के लोगों में हमारी दिलचस्पी कम है। तकरीबन 9,000 लोगों को जान बचाकर कैंप में आना पड़ा। पूरे राज्य में यह हिंसा फैलती हुई नजर आ रही है। सरकार का दावा वो शांति स्थापित कर रही है ताकि विकास हो सके। मणिपुर में पिछले 2 दिन से लगातार वायलेंस हो रही है। प्रदेश में 5 दिन के लिए इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं बंद कर दी गई है। इसके अलावा कर्फ्यू भी लगाया गया है। पूरे प्रदेश में जगह जगह पर तोड़फोड़, गाड़ियों को आग लगाना, इसके अलावा इस वायलेंस में बहुत से लोगों की जान गई है। साथ ही कई जगहों पर गाड़ियां जलाई गई है, तोड़फोड़ की गई है। सरकार ने इसके रिस्पॉन्स में सेना की डिप्लॉयमेंट कर दी है। इसके अलावा असम राइफल को भी मैदान में उतारा गया है। इन दंगों में लाखों लोग बेघर हो गए हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 4,000 लोगों को आश्रय स्थल तक पहुंचाया गया है। इसमें सेना के कुछ आश्रय परिसर है, इसके अलावा राज्य सरकार के परिसरों में उन्हें ठहराया गया है और बहुत से लोगों को दूसरे इलाकों में भेजा गया है जहां पर या तो हिंसा कम है या फिर हिंसा नहीं है। लेकिन ये प्रोटेस्ट और दंगे क्यों हो रहे हैं? इस प्रोटेस्ट को ऑल ट्राइबल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लीड किया जा रहा है और इसी से वायलेंस की शुरुआत हुई है। इसके पीछे के कारण को समझने के लिए हम कुछ जातियों का जिक्र करेंगे और साथ ही वहाँ की जियोग्राफी का जिक्र करेंगे। मणिपुर की जियोग्राफी को अगर हम देखें तो आप यहाँ पर 2 तरह के इलाके देखेंगे। एक है प्लेन एरिया जो कि मणिपुर के बीच में दिखाई पड़ता है मैप में। उसके अलावा है पूरा का पूरा हिल एरिया जिसको आप डार्क ग्रीन के तौर पर देख सकते हैं। यानी कि ज्यादातर एरिया मणिपुर का पहाड़ी एरिया है और प्लेन एरिया बेहद कम है जो कि बीच में स्थित है। और इसी प्लेन एरिया में मैतेई जाति के लोग रहते हैं जो कि पिछले 12 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें भी एसटी का दर्जा दिया जाए, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि मैतेई को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए और इसी का विरोध करते हुए ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और वहीं से दंगे भड़क गए। मणिपुर के प्लेन एरिया में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं जिनकी पॉपुलेशन 2011 के अनुसार 57% है और अब बताया जा रहा है कि करीब 60% पॉपुलेशन हो चुकी है। वहीं पर मणिपुर के पहाड़ी एरिया में कुकी और नागा 2 तरह की ट्राइब्स रहती है। इनकी पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग करीब 43% है और फिलहाल में यह करीब 40% बताई जा रही है। इसी 40% पॉपुलेशन का कहना है कि आप अगर मैतेई को भी शेड्यूल्ड ट्राइब में उनके इक्वल दर्जा दे देते हैं तो यह एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि मणिपुर की करीब 92 से 95% पॉपुलेशन को आप एसटी का दर्जा दे रहे हैं। तो इस स्पेशल दर्जे का कोई महत्व नहीं रह जाता है, सभी लोग ही शेड्यूल्ड ट्राइब में आ जाएंगे। जबकि मैतेई लोगों को ऑलरेडी एससी के तौर पर रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। वहीं पर मैतेई लोगों का कहना है कि शेड्यूल्ड ट्राइब में आने का मकसद उनका कोई रिजर्वेशन का फायदा उठाना नहीं है, बल्कि वह अपनी लैंड और कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बाहर से आने वाले लोगों के लिए। अब इसे समझना होगा, जिन लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पर दर्जा प्राप्त है उन इलाकों में बाहर के लोगों के द्वारा जमीन खरीदना नामुमकिन है या फिर ये कहें कि बेहद मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लेन एरिया में जहाँ पर मैतेई लोग ज्यादा रह रहे हैं वहां पर जमीन खरीदना आसान है, बाहर से आकर के लोग बस सकते हैं या फिर हिल एरिया से कुकी और नागा लोग आकर के जमीन खरीद सकते हैं मैतेई लोगों की। वहीं पर अगर इन्हें पहाड़ी एरिया में जमीन खरीदनी है तो ये लोग नहीं जा सकते हैं। और अब जब मैतेई को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया जाएगा तो नागा और कुकी लोग मैतेई के इलाकों में आकर के जमीन नहीं खरीद सकेंगे, साथ ही बाहर के लोग आकर के जमीन नहीं खरीद सकेंगे। इससे बाहरी लोग कम बसेंगे मैतेई के इलाकों में और इस तरीके से वह अपनी जमीन, कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन को बचा पाएंगे। ये तर्क है मैतेई लोगों का। वहीं पर कुकी और नागा का कहना है कि सभी को अगर शेड्यूल्ड ट्राइब में ला दिया जाएगा तो उन्हें जो स्पेशल दर्जा मिला हुआ है शेड्यूल्ड ट्राइब के अकॉर्डिंग उसका क्या ही फायदा रह जाएगा। इस वजह से हाई कोर्ट के ऑर्डर और मैतेई लोगों का विरोध किया जा रहा है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर के द्वारा। अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो मैतेई लोगों की डिमांड मान ली जाएगी क्योंकि मैतेई की पॉपुलेशन कंपेयर टू कुकी और नागा ज्यादा है। इसके अलावा प्लेन एरिया में मणिपुर की 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 40 जो है प्लेन एरिया में है। मणिपुर में इस इंटरनल क्लैश से काफी नुकसान देखने को मिला है। कांग्रेस के लोगों ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया है कि पार्टी ने लगातार इन समुदायों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की है और उसी का नतीजा है कि आज ये वायलेंस के कगार पर है।
वहीं पर सरकार की तरफ से सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा एक वीडियो जारी करके लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और इन सबके बीच मणिपुर से संबंध रखने वाली इंडियन प्लेयर मैरी कॉम का भी एक मैसेज आया है। हो सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे कि मणिपुर में ये दोबारा मतलब ये पीस को ये सिचुएशन को खत्म होने के लिए।